वेलकम टू ध्रुव आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, सबसे पहले जब हम इंडियन पॉलिटी की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमारे आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में आता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडियन जो इंडियन यूनियन है वो हमारा यूनियन है, यूनिटी है ऑफ स्टेट्स। ये एक फेडरेशन नहीं है। कहीं भी भारत के संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। सब जगह यही लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए यूनिटी ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 से और 3 तक ये सारी बातें आती है। तो सबसे पहले इंडिया में कौन कौन से 3 प्रकार के टेरिटरीज हैं जो आते हैं। तो सबसे पहला टेरिटरी आता है स्टेट्स। दूसरा टेरिटरी आता है यूनियन टेरिटरीज। तीसरा आता है टेरिटरीज दैट हैव बीन एक्वायर्ड by the government of India at any time। तो इंडियन यूनियन में 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं, जो भारतीय स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज। तीसरा क्षेत्र आता है कोई भी ऐसे भूभाग जो भारत सरकार किसी भी समय पर उनको एक्वायर करती है। तो अमेरिका, जैसे कि आपने देखा है, अमेरिका इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बट इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और यूनियन ऑफ स्टेट्स में अंतर यह है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में स्टेट्स यूनियन से स्टेट्स जो होते हैं वो अपने मेन फेडरेशन जिसका बना हुआ है स्टेट से अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन में स्टेट्स को ये अधिकार नहीं होता कि वो अलग हो सके। इसमें फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में स्टेट्स के बीच और सेंटर के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जब यूनियन ऑफ स्टेट्स में किस प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं होता और स्टेट्स को, यूनिट्स को बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता कि वो सेंटर से अलग हो। थैंक्स।